HTML stand for Hypertext Markup Language. So in this tutorial, every topic is given step by step so that you can learn it in a very easy way. If you are new in learning HTML, then you can learn HTML from basic to a professional level. And after learning HTML with CSS and JavaScript, you will be able to create your own interactive and dynamic website. But now we will focus on HTML. So HTML is a hypertext markup language which is used to create a website. तो hypertext का मीनिंग क्या है? Hypertext means text within text. A text has a link within it. It is a hypertext. Whenever you click on a link which brings you to a new web pages. हम लोग क्या करते हैं, एक पेज पे देखो क्लिक करते हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, तो एक पेज पे क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं. Markup language is a computer language that is used to apply layout and formatting convention to a text document. Markup language makes text more interactive and dynamic. It can turn text into images, table, link, etc. तो ये तो हो गया हम लोगों का कि हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. The first thing that you should know is HTML tag. HTML tag हम लोगों को मालूम रहना चाहिए. क्या होता है ये HTML tags? HTML tags are like keyword which define that how web browser will format and display the content. All HTML tag must enclose within this bracket. You have to use this bracket. Every tag in HTML perform different task. हर टैग क्या करता है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है. इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट यूज अ क्लोज टैग. जब भी आप ओपन टैग यूज करोगे तो आपको उसको क्लोज करना क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा. बट कुछ ऐसे टैग्स है जैसे ब्रेक टैग हो गया, HR टैग है, वहां पे हम लोगों को क्लोजिंग का जरूरत नहीं रहता है. तो वो हम लोग आगे देखते जाएंगे कि कौन से टैग को क्लोजिंग टैग नहीं भी देंगे तो भी चलेगा. बट आप ये याद रखो कि कभी भी ओपन टैग दोगे तो यू हैव टू यूज क्लोज टैग. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ टैग. आपको ओपनिंग टैग लिखना है एंड देन क्लोजिंग टैग. HTML attributes are special words which provide additional information about the element, or attributes are the modifier of the HTML element. अभी टैग तो आप लोगों ने यूज किया है ना, अब उसके आगे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एट्रीब्यूट. ऐसे कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू यूज एट्रीब्यूट. यू कैन यूज एट्रीब्यूट विद द टैग. टैग के ही साथ आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट यूज करना है. और कहाँ पे वो यूज करोगे, स्टार्टिंग टैग में. HTML attributes are special word which provide additional information about the element, or attribute are the modifier of the HTML element. Each element or tag can have attribute which define the behavior of that element. Attribute should always be applied with a start tag. आप कभी भी attribute कहाँ पे यूज करोगे, स्टार्टिंग टैग में यूज करोगे. और इट इज नॉट कंपलसरी कि एट्रीब्यूट आप यूज ही करो. यू कैन यूज एट्रीब्यूट. टैग यूज किया, विदाउट एट्रीब्यूट के भी आपका एग्जीक्यूट होगा, आपका वेब पेज डिजाइन हो सकता है. बट अगर आप एट्रीब्यूट दोगे तो टैग के साथ ही दोगे स्टार्टिंग टैग में. द एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ इट्स नेम एंड वैल्यू पेयर. यू कैन ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स. एक से ज्यादा भी एट्रीब्यूट आप दे सकते हो एक टैग में इन वन HTML एलिमेंट, बट नीड टू गिव स्पेस बिटवीन टू एट्रीब्यूट. आप HTML heading. So this is our first tag, that is H tag. An HTML heading or HTML H tag can be defined as a title or subtitle which you want to display on the web page. So let's start. सबसे पहले मैं आपको नोटपैड से बताऊंगी कि नोटपैड से कैसे आप क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है. यहाँ पे मैं फर्स्ट अपना वेब पेज डिजाइन कर रही हूँ. उसके लिए सबसे पहला टैग आप यूज करोगे HTML. फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे क्लोज कर दूंगी कि हम लोगों को जो भी लिखना है मैं उसमें लिख सकती हूँ. ये देखो है ना, तो मुझे ये नहीं रहेगा कि मैंने क्लोज किया है या नहीं किया है. तो आप वहीं का वहीं क्या करते जाओ, उसको ओपन और क्लोजिंग टैग वहीं का वहीं देते जाओ. ये देखो मैंने ये जैसे कि यहाँ पे दे दिया है. तो हम लोगों का फर्स्ट टैग हो गया HTML एंड देन बॉडी. ये अब मैं यहाँ पे आपको एक
टैग बता रही हूँ जो कि मैंने बताया आपको, हेडिंग टैग, दैट इज H1. There are 6 different HTML heading which are defined with the H1 to H6. आप H1 से लेके H6 heading use कर सकते हो. H1 is the largest heading tag and H6 is the smallest one. So H1 is used for the most important heading and H6 is used for the least important. We can use as our requirement. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ learn HTML. अब यहीं पे आप क्या करोगे, क्लोजिंग टैग दे दोगे H1. तो ये मैंने कोडिंग लिख दिया. अब इसको सेव करूंगी. फाइल, सेव, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. आप क्या करो, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो. ये फोल्डर क्रिएट किया मैंने, इसका नेम दे दिया मैंने वेब, और इसको ओपन कर लो. ये ओपन हो गया मेरा. ये देखो एच ड्राइव में वेब. अब इसको मैं फाइल का नाम दे देती हूँ हेडिंग .html. एक्सटेंशन क्या दोगे, .html. सेव कर दिया. अभी आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे, फोल्डर में जाओ, ड्राइव में जाओ, एच में मैं गई, मेरा फोल्डर का नेम क्या है, वेब. वेब में गई और यहाँ पे आ गया देखो हेडिंग. अब क्या करोगे, आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, राइट क्लिक करो, ओपन विथ, कोई भी ब्राउजर पे आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हो. दिस इज माई आउटपुट विंडो. सी दिस. तो ये मेरा हो गया हेडिंग 1. अभी देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, हेडिंग .html, जो मेरा पेज का नेम दिया है वो. बट अगर सपोज मुझे कोई टाइटल चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकती हूँ. बॉडी के बाद यहाँ पे मैंने एक टैग यूज कर दिया हेड, और हेड को क्लोज कर दिया, और उसके बीच में आप यूज करोगे टाइटल टैग. जो भी आपको टाइटल देना है, यू कैन गिव योर टाइटल, और इसको यहीं पे क्लोज कर दो. कंट्रोल एस किया, फिर उसके बाद अपने ब्राउजर पे जाओ और F5. अभी देखो यहाँ पे आ गया ये टाइटल. तो ये रहा हम लोगों का H1, एक ही हेडिंग दी है. अभी मैं एक और हेडिंग दे सकती हूँ, यहाँ H1 to H6 है ना. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको हेडिंग कैसे देना है, हेडिंग देना है, सब हेडिंग देना है, वो हिसाब से आप अपना H1 से लेके H6 तक सेलेक्ट कर सकते हो. अब सपोज यहाँ पे मैंने दिया H3, और यहाँ पे देती हूँ चैप्टर 1, और यहाँ पे आप क्लोज भी कर दो H3 को, कंट्रोल एस, और यहाँ पे F5. दिस इज माय चैप्टर 1. तो ऐसे ही आप देख सकते हो H1 से लेके H6 तक के क्या डिफरेंस है. यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि फॉन्ट में क्या डिफरेंस है H1 से लेके H6 तक. तो ये मैंने H1 से लेके H6 सारे हेडिंग यूज किए हैं. अब मैं इसको सेव कर देती हूँ. ब्राउजर पे जाके F5 प्रेस करो. ये देखो लर्न HTML. दिस इज माय हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6. तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज H1 टू H6. मैंने आपको बताया कि नोटपैड में कैसे आप प्रोग्राम लिखोगे और ब्राउजर में जाके कैसे एग्जीक्यूट करोगे. अब हम लोग देखेंगे कि VS कोड में हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. तो हम लोग ब्राउजर ओपन कर लो और वहां पे डाउनलोड कर दो VS कोड. मैं यहाँ पे स्टेप बता रही हूँ, आप देख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है VS कोड डाउनलोड, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करो, विजुअल डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड. तो यहाँ पे मैं विंडोज सेलेक्ट कर रही हूँ. ये हो गया डाउनलोड. अब इस पे क्लिक करो, आप इसको एग्जीक्यूट कर लो. आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. यहां से अब है ना, ये चारों ऑप्शन क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो. ये चारों ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट करो, इंस्टॉल.
अब यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लो। ये हो गया आपका ओपन। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि थीम आपको कैसे चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए, जो भी आपको थीम चाहिए आप सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे लाइट सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ओपन फोल्डर, और मेरा फोल्डर ओपन कर लेती हूँ। मैंने एच में वेब फोल्डर बनाया है। अगर आपने फोल्डर नहीं बनाया है तो फोल्डर आप क्रिएट करके वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे इस पे क्लिक कर लो। ये देखो, ये मेरा कोड आ गया जो मैंने लिखा था अपने नोटपैड पे। तो आप ये VS कोड आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ये देखो, एडिट में, सिलेक्शन में, व्यू में, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू HTML। HTML में हम लोगों को उतना फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा जितना अपने को VS कोड में मिलेगा। तो आप VS कोड अपने पीसी में इंस्टॉल करो। अगर नहीं हो रहा है या कुछ है तो आप, जैसा मैं यहाँ पे कोडिंग बता रही हूँ, सेम आप अपना कोडिंग नोटपैड पे भी लिख के और एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने ब्राउजर में देख सकते हो। बट अगर VS कोड आप इंस्टॉल कर लोगे तो दैट मच बेटर देन नोटपैड। तो देखो, सेम प्रोग्राम है ये, वही जो कि मैंने तुम लोगों को नोटपैड में बताया था। अब यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे हम लोग ब्राउजर पे यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर सकते हो आप। स्टार्ट डिबगिंग पे भी क्लिक कर सकते हो। ये देखो आपका आ गया। ठीक है, तो आपको फोल्डर में जाके वहां से ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे रन विदाउट डिबगिंग, या फिर Ctrl+F5 करो या F5 करो, दोनों पे क्या आएगा, आपका सेम विंडो ओपन होगा और हम लोगों का जो भी आपने कोड लिखा है वो अपने ब्राउजर पे आपको डिस्प्ले होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि HTML हम लोग नोटपैड पे कैसे करते हैं और VS कोड में कैसे करते हैं। थैंक यू।